गप्पा देने का तो। सो भाई लोग, अभी अपन लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे। वो उतरने के बाद बताऊंगा मैं। तो हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी कर ली है, बस से अपन उतर गए थे वहाँ पे कामाख्या मंदिर के पास। वहाँ से अपन ने टैक्सी कर ली है और एक और स्पेशल जगह पे जा रहे हैं। सुबह से अपनी 2 जगह हो चुकी है, ये थर्ड। फिर इसके बाद वापस जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे। आज इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया ट्रैवल। एंड गर्मी आज बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल के मुकाबले परसों तो बारिश था, कल भी अच्छा मौसम था, आज बहुत धूप है। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है या फिर मैं तो अभी आसाम में हूँ, तो आसाम में कैसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो इसकी स्टोरी मैं आगे चलते चलते बताऊँगा। तो ये है मेन गेट, मेन एंट्रेंस भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का, और वो है महागणपति जी का मंदिर। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया, असम में जितने भी मंदिर है सब बंद है। बंद का मतलब आप बाहर से दर्शन कर सकते हो, अंदर सारे भगवानों को लाल कपड़े से ढका गया है। यानी अम्बुबाची स्टार्ट है, क्योंकि आदि शक्ति स्वयं माँ कामाख्या, महामाया माँ कामाख्या रजस्वला हो चुकी है, अम्बुबाची शुरू हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को। और आगे चलते हुए मैं बताता हूँ कि ये मिस्ट्री क्या है महाराष्ट्र में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, और यहाँ पे भी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो ये है गणपति बप्पा का मंदिर। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो सामने है गणपति बप्पा, और वो बड़ी सी शिला पे गणपति बप्पा है, जिन्हें ढक दिया गया है लाल कपड़े से और पीले कपड़े से। तो यहाँ से एंट्रेंस है भीमा शंकर जाने के लिए, ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। और ये पूरा जो भीमा शंकर जी का ज्योतिर्लिंग मंदिर है, ये नेचर में बसा हुआ है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और इस टाइप में कुछ खूबसूरत सा रास्ता। तो भीमा शंकर जी का ज्योतिर्लिंग दर्शन जाने का जो मार्ग है, रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत है, पूरा नेचर की गोद में जा रहा है। यहाँ पे भी एक मंदिर है रास्ते में। यहाँ पे मुझे भी पता नहीं, क्योंकि भगवान जी को ढक दिया गया है, तो शायद गणपति जी का ही मंदिर है, ऐसा लग रहा है देखने से, क्योंकि कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। तो जो मैं बोल रहा था, आवाज़, और हम लोग अकेले हैं पूरे रास्ते पे, पीछे 2-4 बाबा लोग थे नीचे बैठे हुए। आप लोग सिर्फ आवाज़ सुनिए, इतनी शांति मिल रही है ना आवाज़ सुन के, जंगल की आवाज़। यहाँ पे पूरे ट्रैकिंग के रास्ते पे ऐसे छोटे छोटे, एक यहाँ पे तो इतनी दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर 50 मीटर भी नहीं होगा, इतनी दूरी पे छोटे छोटे वाटर के टैब्स लगाए गए पानी पीने के लिए। तो यहाँ से आने के बाद ट्रैकिंग
कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 से 5 मिनट चलना है। तो चलते ही ये आ जाता है गेट, और चप्पल जूता सब यहाँ पे निकाल देना है। लेदर का बैग या बेल्ट कुछ भी होगा तो वो निकाल देना है यहाँ पे। और ये है द्वारपाल, मेरे ख्याल से ये नंदी है क्या? नंदी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव शंकर। गेट से आ गए हम लोग, और सामने ही है भीमा शंकर। देख तिकडे, हाँ तो बंदे असता ना। और यहाँ से हम भी पैर पड़ेंगे भगवान के, क्योंकि भगवान जी का दरबार बंद है, आप सबको पता ही है। और ये सामने है ज्योतिर्लिंग, और इस पे हमेशा जलाभिषेक होता रहता है प्रकृति द्वारा। ये जो येलो कलर का भगवान जी का कपड़ा दिख रहा है, उसी से ढका हुआ है नेचर में ज्योतिर्लिंग। अंदर छोटा सा शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग पूरा प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। कोई भी बड़ा फैंसी ऐसा मंदिर या कुछ ऐसा बनाया नहीं गया। सामने स्वयं महाकाल है, और वो भी स्वयं साक्षात जलाभिषेक हो रहा है प्रकृति द्वारा। तो आप लोग चलते हैं अभी इस साइड। यहाँ से ये वाटर स्ट्रीम में से रास्ता ऊपर जाएंगे। ये वाटर स्ट्रीम में से रास्ता है, और सामने है महाकाल। आप लोग भी पैर पकड़ के दर्शन ले लीजिए। दर्शन से सब जैसे पता है मंदिर हर जगह के आश्रम पे मंदिर बंद है, क्योंकि अम्बुबाची चालू है। आप लोग भी ले लो महाकाल के दर्शन। तो गाइस अपन लोग आ चुके हैं, भीमा शंकर महादेव के दर्शन भी अपने हो गए, जो कि छठा ज्योतिर्लिंग है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर महाराष्ट्र में है या फिर असम में है। तो शिव पुराण के अनुसार जैसा कि बताई जाती है कथा, तो मेंशन ही है डाकिन्य भीमा शंकर, यानी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग डाकिनी पहाड़ पे स्थित है, और इस पहाड़ का नाम है डाकिनी पहाड़। तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये रियल ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। लेकिन जो महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग है वो भी रियल है, दोनों ही रियल है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में टाइम सर्कल में चलता है। तो किसी युग में अगर वहाँ पे हुआ रहेगा तो किसी युग में भगवान ने यहाँ पे अवतार लिया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ही भीमा शंकर रियल है। दोनों के बीच में कुछ राजनीतिक कन्फ्लिक्ट चलती रहती है पॉलिटिशियंस की, तो वो अलग छोड़ो, और हमें सिर्फ महादेव की भक्ति करनी है।
हमें सिर्फ महादेव की भक्ति करनी है। तो दोनों ही जो ज्योतिर्लिंग है वो रियल ही है। जिस प्रकार परली वैद्यनाथ यानी बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ महाराष्ट्र में भी है, और सबसे जो मान्यता प्राप्त ज्योतिर्लिंग है वो झारखंड का है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ। तो दोनों ही ज्योतिर्लिंग एक्चुअल में रियल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता झारखंड के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को है। तो उसी प्रकार महाराष्ट्र का जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है और यहाँ का भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, दोनों ही रियल है। इसमें असली और नकली वाली तो बात ही नहीं है। तो दोनों ही ज्योतिर्लिंग असली है। और अगर आप लोग कामरूप आते हो माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आना मत भूलिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आइए और दर्शन कीजिए। यहाँ पे आके मन इतना प्रसन्न हो जाएगा ना। इस प्रकार की वादियों में भगवान महादेव स्वयं विराजमान है, और यहाँ पे आना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा है वो कथा मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि भगवान भीमाशंकर का नाम भीमाशंकर कैसा पड़ा और भगवान प्रकट कैसे हुए यहाँ पे। तो रावण के जो भाई थे कुंभकर्ण और उनकी पत्नी करकटी, इन दोनों से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था भीमासुर, बाद में वासुर बना। तो भीमासुर बहुत ही अत्याचारी और क्रूर असुर था। तो भीमासुर ने राम जी के हाथों मारे गए अपने पिता कुंभकर्ण का बदला लेने का विचार किया, और उसने सबसे पहले कामरूप के राजा पर उसने आक्रमण किया और सारा कामरूप पर उसने कब्जा कर लिया। तो कामरूप के राजा और उनकी पत्नी ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की, और उस शिवलिंग की उन्होंने नित्य प्रतिदिन शिवलिंग की वो लोग पूजा करते रहे। और फिर उनके पूजा से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए उस पार्थिव शिवलिंग में से, और महादेव ने उनकी याचना सुनी और भीमासुर का महादेव ने संहार किया। और संहार किया मतलब उद्धार किया, क्योंकि स्वयं महादेव के हाथों किसी का संहार होना मतलब ही उद्धार है। तो भीमासुर का उद्धार किया। उसके बाद सारे देवता इस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं महादेव से विनती की कि प्रभु आप यहाँ पे स्थापित हो जाइए और लोगों का कल्याण कीजिए। उसके बाद से स्वयं महादेव ने यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण किया, और भीमासुर का उद्धार करने की वजह से महादेव का नाम यहाँ पे पड़ा भीमाशंकर। इस कथा को मैंने थोड़े में आपको बता दिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई रहेगी तो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये है अपने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को नमन कर दीजिए। शंभू महाकाल। बहुत अच्छे से इसका फ़ोटो निकाल देता हूँ पहले मैं। जय श्री महाकाल, जय श्री भीमाशंकर महादेव। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। महादेव के दर्शन अपने हो गए, और जैसा मैंने बताया था कि माँ कामाख्या आदिशक्ति रजस्वला है, इसलिए असम गुवाहाटी के सारे मंदिर बंद रहेंगे। सारे मंदिरों को लाल कपड़ों से ढका गया है। अब हम लोग आ गए बाहर। तो आज हम लोग को आज चौथा दिन है। 3 दिन से हम लोग कंटिन्यू माँ के दरबार में जा रहे हैं। आज चौथा दिन है। इतना सौभाग्य माँ ने दिया है कि कम से कम हमें माँ के दर्शन कंटिन्यू हो रहे, वरना लोग तरसते माँ के दर्शन को। और जो बता दो आप लोगों को, मंदिर बंद है इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ नहीं होता, बाहर से होता। पूजा पाठ नहीं होता, हम मंत्र जाप या मन में साधना ऐसा करते हैं। असम में पूजा पाठ सारा जो फिज़िकल पूजा होती है वो सारी बंद होती है। लोग घरों में भी नहीं करते पूजा 3 दिनों तक, जब तक माँ रजस्वला पीरियड से बाहर नहीं आ जाती। उसके बाद माँ को साज श्रृंगार किया जाएगा, माँ का स्नान किया जाएगा, माँ की पूजा स्टार्ट हो जाएगी। फिर सब लोग अपने घर में साफ़ सफाई करेंगे नए उत्सव की तरह, और फिर नॉर्मल काम का स्टार्ट हो जाएगा, खेती के काम का स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं अब माता रानी के दरबार में। पहले हम लोग को यहाँ से निकलने के लिए देखना पड़ेगा कि कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया में है ये। यहाँ पे आने के लिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आने के लिए हम लोग ने डायरेक्टली ओला कर लिया था कामाख्या स्टेशन से। कामाख्या स्टेशन से पहले से ही हम लोग ने ओला कर लिया, तो 320 रुपीज़ में हम लोग यहाँ पे आ गए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। बट कोई बस होगी उतना हम लोग को अभी नहीं था नॉलेज। हम लोग लोगों से भी पूछ रहे थे तो किसी को पता नहीं था इतना, तो हम लोग ने ओला कर लिया। तो आप लोग को आना रहेगा तो आप लोग भी डायरेक्ट ओला करके आ सकते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। बट यहाँ से जाने का टेंशन है। जाने के लिए अभी जैसा जैसा हम लोग जाएंगे वैसा वैसा मैं बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो हमें ये पीछे भीमाशंकर जी के लिए रोड गया, मंदिर से नीचे उतर के आए, वहाँ से ये ई रिक्शा मिल गई। यहाँ पे ई रिक्शा है, वो छोड़ेगी गारचुक तक। गारचुक मतलब जो गुवाहाटी हाईवे है वहाँ तक छोड़ेगी। वहाँ से अंदर ये रोड आता है, लंबा है थोड़ा सा। तो फिर इसके अंदर ये ऊपर पहाड़ पे, डाकिनी पहाड़ पे रोड जाता है। तो गारचुक के लिए रिक्शा है यहाँ पे। वहाँ से लेके गारचुक से लेके भीमाशंकर, और भीमाशंकर से लेके गारचुक के लिए ई रिक्शा है 20 रुपये पर हेड। तो अभी हम लोग को रिक्शा मिल गया और देखते हैं हाईवे से हमें क्या सिस्टम है,
क्योंकि डायरेक्टली हम लोग ने ओला नहीं बुक किया। ओला दिखा रहा था यहाँ पे, एक टैक्सी तो दिखा रही थी जो नीचे खड़ी है, बट इन लोग पिक नहीं करते लंबा का, वैसे ज़्यादा दिखा नहीं रहा था। और 500 रुपीज़ समथिंग कुछ दिखा रहे थे। यहाँ से आते समय तो हमारा 320 रुपीज़ लगा था। तो हमें नीचे ही दादा मिल के बोले यहाँ से हाईवे पे छोड़ दूँगा, हाईवे से मिल जाती है बसेस और दूसरी चीज़ें, तो देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अभी, ये बैक साइड में कामाख्या स्टेशन। एंड मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो गई है, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। तो कामाख्या स्टेशन एक्चुअल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट जर्नी टुकड़ों में करनी पड़ेगी। हम लोग जैसा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से नीचे उतरे हाईवे तक, गारचुक नाम है, तो वहाँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से वहाँ तक ई रिक्शा चलती है, अप डाउन बहुत सारी ई रिक्शा है। फिर हाईवे से पिकअप टैक्सीज़ है, सीट पे 20 रुपीज़। तो वो तेतेलिया, वो टैक्सी आगे जाएगी तो हमें तेतेलिया उतर जाना है, तेतेलिया ऐसा कुछ नाम है। टैक्सी वाले को बोल देने का कि कामाख्या जाना है, तो बोल देने का उसको वो तेतेलिया रोड पे उतारने, तो चौक पे उतार देगा। फिर वहाँ से रोड क्रॉस करना है और अंदर हाईवे सीधा गया है और अंदर रोड आया है, तो अंदर रोड पे ही सामने ही रोड क्रॉस करेंगे, सामने ही रोड गया और वहाँ पे बहुत सारे टमटम खड़े रहते हैं रिक्शा, तो 20-20 रुपये में वो रिक्शा कामाख्या स्टेशन पे लाके छोड़ देंगे। तो ऐसा 3 पार्ट में जर्नी करनी पड़ेगी। यहाँ से भी वैसा ही है, कामाख्या स्टेशन से तितेलिया वो रिक्शा डायरेक्टली एंड टू एंड ही है, रोड एंड हो जाता है, स्टेशन पे एंड होता है और वो हाईवे पे जाके एंड हो जाता है। तो हाईवे से फिर वापस पिकअप पकड़ो और गारचुक आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, गारचुक। फिर गारचुक से रोड क्रॉस करो और अंदर भीमा शंकर के लिए रोड गया है, तो भीमा शंकर के लिए रोड गया है, तो वहाँ से ई रिक्शा है। ई रिक्शा ने 20 रुपीज़ लिया था, और हाईवे पे भी जो पिकअप वैन थी वो 20 रुपीज़, एंड हाईवे से लेके यहाँ तक जो टमटम है वो 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ पर सीट। तो हम लोग आ गए कामाख्या स्टेशन, अभी जाते हैं माँ कामाख्या के दर्शन करने फिर से। तो ऐसा तोड़ के ट्रैवल करना पड़ेगा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है तो मेरी माने तो अगर एजड पब्लिक है, ज़्यादा लोग हैं, मतलब अपने फैमिली है साथ में, तो प्राइवेट गाड़ी ही कर ले डायरेक्टली कामाख्या से भीमा शंकर के लिए। वरना अगर ऐसे लड़के है, बॉयज़ है, सिंगल है, तो ऐसा जा सकते तोड़ के, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जाने के लिए। जय माँ कामाख्या। फिर से हम लोग आ गए नीलाचल पहाड़ी पे, अभी ऊपर जा रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग तो आज लेट जा रहे हैं, करीबन 5:30 या 5:45 बज चुके हैं। तो चल के माँ के दर्शन लेते हैं, आज सिर्फ माँ के दर्शन ही लेना है हमको। तो लेकिन यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सहन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। कल इतना बारिश हो रहा था, आज गर्मी, परसों बारिश हो रहा था। तो आज भक्तों की भीड़ वैसी की वैसी है, उल्टा ज़्यादा हो गई है भक्तों की भीड़। ये पूरा जितने भक्त नीचे जा रहे हैं उतने भक्त ऊपर जा भी रहे, उतने ही भक्त नीचे आ रहे हैं। भक्तों की भीड़ कम नहीं होती। आज सेकंड डे है अम्बुबाची का, कल थर्ड एंड लास्ट डे रहेगा। फिर परसों माँ निवृत्त हो जाएगी और परसों मंदिर खुल जाएगा 26 को। लेकिन मंदिर खुलने से पहले कल से ही दर्शन की लाइन लग जाएगी। कल लगभग 18 घंटे 20 घंटे पहले से दर्शन की लाइन लग जाती है। तो जो कॉमन दर्शन है उसके तो पहले एक दिन तो भूल ही जाओ, क्या 2 दिन दर्शन। एंड वीआईपी दर्शन भी है, तो वीआईपी दर्शन का मैंने सुना है, मतलब ऐसा सुना, हम लोग ने भी वीआईपी दर्शन जो लिया था, तो वीआईपी दर्शन में भी करीबन 2 से 3 घंटे जाते ही जाते हैं। तो वीआईपी दर्शन दिन में 3 बार होते हैं। हम लोग ने 12 बजे का टिकट लिया था, तो सिर्फ 100 जन को ही दिया जाता है टिकट। 100 जन के बाद वो बंद कर दिया जाता है। तो सुबह, दोपहर और शाम ऐसे 3 बार होते हैं वीआईपी दर्शन। क्या काम बोले थे?
इतनी गर्मी है कि लोगों हाथ पंखा होता है ना, वो रास्ते में ही चला रहे हाथ पंखा। एंड कल इतनी गर्मी नहीं थी, आज सेकंड डे और ये भक्तों की भीड़ बढ़ी जा रही है। कल थर्ड डे रहेगा लास्ट। देखते हैं, हम लोग साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। सामने भी पूरा भर चुका है रोड। नीचे से इतनी क्राउड है, जो लास्ट के 2-3 दिन थे उसके हिसाब से वो 2-3 दिन का पूरा क्राउड जोड़ लेंगे तो आज का सिंगल डे का क्राउड है। तो चलते अभी देखते हैं। आप लोग भी आ गए क्राउड से बाहर, ये क्राउड है बैक साइड का। माता के दर्शन को सब लोग आए हैं एंड वापस जैम लगा है, अभी इतना पैच में जैम ही लगा हुआ है। इस साइड से आने सभी की यात्रा ज़ोरों शोरों से चालू है और यात्रा में जो सेवाएं हैं वो भी ज़ोरों शोरों से चालू है। और यार क्राउड, क्योंकि 9 बजे मंदिर पर मैसेज में 9 बजे बाद रुकना मना है, मंदिर से बाहर आ जाए तो। बट 9 बजे का टाइमिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इतनी क्राउड को मैनेज करने के लिए टाइम जो है वो फिक्स नहीं रहता। इतनी पब्लिक को दर्शन करा के बाहर निकालना। बट अभी हम लोग भी देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को दर्शन करने के लिए। एंड इतने लोगों को देखकर ना मुझे वो गाने की एक लाइन याद आ रही है, सारा जगह एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा। तो सारे बंजारे जा रहे हैं माँ के दर पर, सबकी एक ही मुराद मन्नत जो भी होवे आस कि सिर्फ माँ के दर्शन हो जावे। और हम लोग तो इतने लकी है कि कंटिन्यू 4 दिन से दर्शन कर रहे हैं। माँ की कृपा है ये कि कंटिन्यू 4 दिन से दर्शन कर रहे हैं और होपफुली कल भी करेंगे। तो चलते हैं, अभी आधा रास्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्राउड की वजह से। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।